हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर करने के। चलिए स्टार्ट करते कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा। सबको ये म्यूट किया कीजिए, बाद में बताऊंगा क्यों करना है। कोशिश कीजिए सबको ये म्यूट। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा
Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare जी Krishna Prabhu Hare Krishna बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए चैंट करने के लिए सिंग करने के लिए और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम परंतु उससे पहले एक बहुत बड़ी बात और स्टार्ट करते हैं राशि माता जी से तो आप लोगों को मालूम होगा राशि माता जी पहले रेगुलरली ज्वाइन करती थी अभी नहीं कर रही थी पिछले 3 दिनों से रेगुलरली ज्वाइन की मैंने राशि माता जी को आज राशि माता जी से बात हो रही थी तो राशि माता जी को मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली राशि माता जी को बोली कि माता जी आप 3 दिन से ज्वाइन कर रही हैं बिना किसी संशय बिना किसी डाउट के मात्र ये 3 दिन में ज्वाइन करने से ही आपके जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आ रही होगी कुछ ना कुछ बदलाव आया हो उन्होंने देखा और बताया यस प्रभु जी कुछ कुछ बदल रहा है देखिए पहले के कार्य को हम नहीं बदल सकते पहले जो हमने कृत्य किया हुआ है उसका जो परिणाम मिलेगा उसको हम नहीं बदल सकते परंतु आगे चीजें सुधरती हुई चाहिए एक तो ये मार्ग है अच्छा आप में से एक डिवोटी आप में से एक डिवोटी
जो आप लोग जानते हैं, नाम बताऊँ ना बताऊँ? चलिए बताते हैं। विपुल प्रभु जी की लिए हम लोग सब कोई चैंट कर रहे थे। विपुल प्रभु जी की तबीयत बहुत अच्छी, जिसके लिए चैंट कर रहे थे। अब और ज़्यादा सेवा करेंगे। सोच के देखिए, मात्र इतने से दिनों में विपुल प्रभु जी की तबीयत अच्छी हो गई। एक और डिवोटी, उनके लिए भी कुछ अच्छा हो गया। आप समझिए, हर एक चीज़ जो हम लोग करते हैं, उसका अर्थ होता है। जब हम लोग क्लास से पहले ये जो कीर्तन करते हैं, आपको क्या लगता है? ये कोई एक टाइम पास है? जब गुरु की महिमा करते हैं, गुरु की आरती करते हैं, तो क्या ये बस लिप सर्विस है, मुँह से बस बोलना है? यकीन मानिए, ये हर एक चीज़ से परिवर्तन आता है। मैंने राशि माता जी को गारंटी से बोला था कि आप देख लीजिए बदलाव आया होगा 3 दिन में। वो इसलिए बोला था क्योंकि पहला उनमें जागृति है, हैं? जागृति तो है, उनने क्लास पहले जॉइन की हुई जागृति तो है और दूसरा क्योंकि वो स्वीकार करेंगी। जो नए लोग होंगे, आप लोगों ने देखा था ना 3 दिन 3 दिन डिवोटी जॉइन किए और 3 दिन में बदलाव आ गया। आपने पहले भी एक डिवोटी को देखा था, पहली बार किसी माताजी ने 3 दिन जॉइन किया था, याद है? सभी को याद है, हैं? उन्होंने ओपनली एडमिट किया था, 3 दिन में, मात्र 3 दिन जॉइन करने के बाद। उसके बाद क्या हुआ? जो रेगुलरली नहीं जॉइन कर रहे। देखिए, गुरु और गुरु की वाणी में कोई फ़र्क नहीं है, आप गुरु की वाणी को नहीं सुनिएगा, तो गुरु को अस्वीकार कर देते। गुरु, गुरु की वाणी है। आज भी सुबह-सुबह कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्द सुन रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे थे, कि और कोई तरीका नहीं है। बस हरे कृष्णा महामंत्र जपना, गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत पढ़ना, यही एकमात्र तरीका है। अब जब हम लोग कभी भी बोलते हैं ना, हरे कृष्णा महामंत्र जपना, पहले तो कोई मूर्खता में ये भी समझ सकता था, कि हरे कृष्णा महामंत्र जपना मतलब हरे कृष्णा महामंत्र जपना। नहीं, उसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। उसके पीछे नाम अपराध नहीं करना भी है। नाम अपराध नहीं करने के लिए श्रद्धालु होना पड़ेगा। श्रद्धालु होने के लिए सही माध्यम से हमको चीज़ों को समझना होगा, ठीक है? तो देखिए क्या है, ये सारी चीज़ें हो रही है, परंतु ये दिखाई किसको देगा? ये होगा किसके साथ? समर्पित हृदय के साथ। ये सब कुछ समर्पित हृदय के साथ होगा, है ना? कल भी हम लोग चैतन्य चेतामृत में वो श्लोक पढ़ रहे थे। कृष्णा प्रकट होंगे, परंतु कब? प्रेमा भक्ति प्रदान करेंगे, परंतु कब? समर्पित हृदय, सरेंडर्ड सोल, जिसको अपना कुछ नहीं चाहिए, जिसको कृष्णा चाहिए, उसको कृष्णा मिल जाए। देखिए, भगवत भक्तों का संग करें, उसको भौतिक लाभ के लिए उपयोग करना ठीक नहीं है, परंतु होगा यही कि आपको जो-जो चीज़ भक्ति करने से रोक रही है, वो सब कुछ प्रकट होने लगे। क्योंकि कृष्णा प्रॉमिस करते हैं कि मैं वो रास्ता प्रदान करता हूँ, जिससे तुम मुझ तक आ सको। कृष्णा प्रॉमिस करते हैं। अगर कोई आपको
भौतिक लाभ पा करके ही भक्ति कीजिएगा तो कृष्णा वो भी प्रदान कर देंगे। परंतु बहुत लोग मालूम है क्या करते हैं? बहुत लोग अपराध के हृदय से कार्य करते रहते हैं। क्या? हमारा मन किया तो हम जॉइन किए, हैं? अब बताइए उनका क्या होगा? अगर सपोज़ कीजिए जो बात बोल रहे हैं वो एकदम सही है। एक बार के लिए अज़्यूम कर लीजिए, नहीं तो राशि माता जी से पूछ लीजिए, बदलाव आया कि नहीं आया मात्र 3 दिनों में? हैं? उनका जैसा भी जीवन चल रहा था, अचानक से बदलाव आ गया कि नहीं आया? भौतिक चीज़ों में भी बदलाव आ गया कि नहीं आया? ज़रूर आएगा, आएगा ही आएगा। ना का कोई विकल्प ही नहीं है। अब कोई स्वतंत्र इच्छा लगा कर के कभी आया, कभी नहीं आया। अब सोच के देखिए, उसने क्या किया? कृपा कभी स्वीकार किया, कभी नहीं किया। अब उससे होगा क्या? उससे क्या होगा? कृपा से वंचित रह जाएगा। आप लोग देखते होंगे, जब मेडिसिन लेनी होती है, दवाई लेनी होती है, दवाई लेनी होती है। मैं गलत आदमी हूँ ये बताने के लिए, परंतु ठीक। मैं कभी भी शरीर से संबंधी जो भी चीज़ें होती है, उस पे अधिक ध्यान नहीं देता। इनफैक्ट नेगेटिव ध्यान देता हूँ। मतलब वो चीज़ें नहीं करता हूँ जो शरीर को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी होती है। वो एक्चुअली में मात्र इसलिए क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं शरीर के बारे में सोचने लग गया ना, तो बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचूँ। ठीक है। परंतु चलिए वापस आते हैं। अगर सपोज़ कीजिए डॉक्टर ने हमें दवाई दी, हुँ? डॉक्टर हमें कोई भी दवाई दिया। अब दवाई वही है, पावर वही है, सब कुछ वही है। एक दिन मैं लूँगा, दूसरे दिन नहीं लूँगा, तीसरे दिन लूँगा, चौथे दिन नहीं लूँगा, फिर 1 हफ्ता पूरे लूँगा। क्या दवाई उसी प्रकार से असर करेगी, जिस प्रकार से मैं आज से ही लेकर के 10 दिन तक दवाई लूँगा? सेम तरीके से असर करेगी? येस, नो? येस, नो? अगर मैं आज लिया, कल नहीं लिया, परसों लिया, तरसों नहीं लिया, फिर 1 हफ्ते ले लिया, लगातार ले लिया, क्या दवाई उसी प्रकार से असर करेगी? ठीक इसी प्रकार से कृपा भी आपको पूर्ण रूप से स्वीकार्य नहीं होगी, नहीं होगी। लिख लीजिए, कृपा तो होगी, पर आप स्वीकार नहीं कर पाइएगा। दवाई वही रहता है, दवाई वही रहता है। हम दवाई खाते हैं तो हमारे शरीर पे असर नहीं होता, क्योंकि उस तरीके से इम्यूनिटी हमारा काम नहीं करता, उस तरीके से इम्यूनिटी हमारा काम नहीं करता। तो जो लोग आज ज्वाइन किया, कल नहीं किया, परसों किया, तरसों नहीं किया, मन किया, किया, नहीं किया, नहीं किया, फिर ज्वाइन कर लिया, दवाई का असर कम हो जाए, कृपा का असर कम हो जाए। समझिए इस बात को। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर सपोज़ कीजिए डॉक्टर ने बोला क्या? कि खाना खाने के ठीक बाद ये दवाई लेनी है। हुँ? और आप क्या करते हैं? खाना खाने के 2 घंटा बाद दवाई लेते हैं। डेली ले रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं? 2 घंटा बाद दवाई ले रहे हैं। क्या दवाई उसी प्रकार से असर करेगी? यस। क्या दवाई उसी प्रकार से असर करेगी? जो लोग 9 बज के 20 मिनट, 25 मिनट तक 30 मिनट पे रेगुलरली जॉइन कर रहे हैं। कभी कोई कार्यकलाप हो गया तो उसके लिए कोई ये नहीं। परंतु जो नियमित रूप से गलत कार्य कर रहे हैं, आप यही कर रहे हैं। डॉक्टर ने बोला था, खाना खाने के ठीक बाद दवाई लेनी। आप क्या कर रहे हैं? आप 2 घंटा बाद दवाई ले रहे हैं। असर तो वो नहीं होगा, हैं? गुरु ने बोला था पहले पूर्ववर्ती आचार्यों को प्रणाम कीजिए, फिर क्या कीजिए हरे कृष्णा महामंत्र कीजिए। असर होगा, होगा, परंतु हमने क्या किया? बीच में जॉइन करके एक बार सुनने का इच्छा की। वो असर नहीं होगा।
हुँ? वो असर नहीं होगा, है ना? हाँ, इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, या फिर आप सरल रूप में समझा लें। एक बहुत सरल सी बात है कि अगर हम हम सपोज़ कीजिए हमको ₹100 हमारा जीवन यापन के लिए, हमारा दिन में ₹100 खर्चा हो जाता है, ₹100। तो पहला ₹100 जो होता है ना, वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको कोई ₹80 दे दे, ₹70 दे दे, ₹90 दे दे, आपको बड़ा दर्द हो जाएगा। हमको जीने के लिए ₹100 चाहिए। मतलब रेंट का खर्चा है, अपना कोई भी प्रसाधन बनाने का खर्चा, कुछ भी। मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दूँ। तो पहला ₹100 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसके अगला ₹100 कम महत्वपूर्ण होगा। उसके अगला ₹100 और कम महत्वपूर्ण होगा, हैं? अगर सपोज़ कीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए और मेरे पास ₹100 आ जा रहा है, तो उसका मान तो होगा, परंतु ज़्यादा मान, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो हमको एक्चुअली में उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे-जैसे हम आज्ञा को छोड़ कर के आगे बढ़ते हैं, हम पे प्रभाव कम होते चला जाता है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप कर रहे हैं। तो प्लीज़, अगर आपको चीज़ों में प्रभाव ज़्यादा चाहिए, तो आज्ञानुसार कार्य कीजिए, और चीज़ों में प्रभाव कम चाहिए, तो आज्ञा के विपरीत काम कर लीजिए। और ये बात आप सभी अनुभव कीजिए। हुँ, ठीक है, कोई नए डिवोटी हैं, कोई पुराने डिवोटी हैं जिनकी जागृति है, उनको तो 3 दिन में भी बोल, परंतु जो नए डिवोटीज़ होंगे उनको 15 दिन लगेगा, महीना दिन लगेगा, परंतु बदलाव दिखेगा। और हर चीज़ में बदलाव दिखता है। आप कृपया इस बात को स्वीकारिए। जब गुरु का प्रणाम मंत्र कर रहे हैं, उसमें भी बदलाव दिखता है। लोग हैंड रेज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? गुरु को प्रणाम नहीं करेंगे तो किसको प्रणाम करेंगे? पूर्ववर्ती आचार्यों को प्रणाम नहीं करेंगे तो किसको प्रणाम करेंगे? तो ये गलत है। सुबह भी जब आरती होती रहती है, तो 4 लोग हैंड रेज़ करते हैं, 5 लोग हैंड रेज़ करते हैं, 6 लोग करते हैं। क्यों बाकी क्यों नहीं कर सकते? हाँ, ठीक है, जिनको नॉइज़ आ रहा है उनके लिए कोई कोई बाध्य नहीं। परंतु क्यों नहीं कृपा चाहते हैं? अरे थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा, किन्हीं को दिक्कत है तो मेरे से बोल दीजिए ना, मैं फ़ोटो भेज दूँगा आपको। मेरे को बोल दीजिए, मैं फ़ोटो भेज दूँगा। आप रीड किया कीजिए। आरती होती है, आप रीड किया कीजिए। शिक्षा अष्टकम रीड किया कीजिए। मैं सच बता रहा हूँ, ये सुनने में बड़ा अजीब-सा लगेगा। शिक्षा अष्टकम कोई लाख बार पढ़ ले, 1 लाख 1वीं बार भी पढ़ रहा है ना, तो उसमें बदलाव आएगा। सुनने में बड़ा अजीब-सा लगेगा। ऐसा कैसा शिक्षा अष्टकम है? डेली-डेली तो पढ़ते हैं। 1 लाख 1वीं बार पढ़ रहा हूँ, उसमें बदलाव आएगा, आएगा, आएगा। जो लोग रेगुलरली पढ़ते हो, उनसे पूछ लीजिए। हुँ? बताइए, जो लोग रेगुलरली पढ़ते हैं वो बताइए, अपने अकेले-अकेले रस क्यों चूस रहे हैं? हैं? अगर अमृत मिल गया है तो अकेले-अकेले क्यों आस्वादन कर रहे हैं? अकेले-अकेले क्यों खा रहे हैं? हैं? बताइए सभी को। बदलाव आता है? यस, हैं? महीने दिन से 2 महीने से 6 महीने से पढ़ रहे हैं, अभी भी बदलाव आ रहा है। आज भी पढ़ते हैं तो हृदय में कुछ-कुछ होता है। हैं? हरे कृष्णा, होता है नहीं होता? बाकी लोग क्यों नहीं पढ़ते? बाकी लोग क्यों नहीं पढ़ते? प्लीज़ समझिए, हमको कृपा स्वीकारनी भी है और हमको कृपा वितरित भी करनी है। बाकियों में भी बाँटना है। और देखिए, जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो एक और बात बोल देता हूँ। आश्लीषा माता जी कोऑर्डिनेट करने का काम करती हैं, तो वो बड़ा कम टाइम मिलता है नाम लिखने के लिए, है ना? तो कल से अगर ऋचा माताजी ना लिखें, बस ऋचा लिख दें, हैं?
कभी-कभी तो डायरेक्ट कनेक्शन फ़ील होता है। कल से ज़्यादा लोग हैंड रेज़ करने लग गए, 8 लोग हैंड रेज़ करने लग गए, तो उसमें टाइम कम मिलता है, ठीक है? तो मेरा सजेशन भी है और बाकियों से रिक्वेस्ट भी है। अगर ऋचा माताजी ना लिख करके बस ऋचा लिख दें, ऋचा 2-3 तो कृपया ऑफेंड मत होइए, ठीक है? और राजलिशा माताजी आप जब करती हैं तो फटाफट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना? यस, हाँ। तो सबको ही जो-जो कार्य होता है, सब में बदलाव अनुभव होता है। जो-जो कार्य होता है, सब में बदलाव अनुभव होता है, ठीक है? जो आरयू का पोस्ट बनाते हैं, अश्लीषा माताजी से पूछिए, खुशी माताजी से पूछिए। आप सोच के देखिए, छोटी से छोटी सेवा से भी बदलाव अनुभव होता है। कैन यू बिलीव? मुझे यकीन नहीं होता। खुशी माताजी बस पोस्टर बनाती है ना, वो पोस्टर बनाने में भी पोस्टर कितना सा होता है? कितना कम कंटेंट होता है? एक पोस्टर बनाने में भी बदलाव अनुभव होता है। और जब से पोस्टर बनाने लगी होंगी, अपना हृदय भी परिवर्तित हो गया होगा। हर एक काम में बदलाव अनुभव होता है। लोग बोलते हैं कृष्णा नहीं दिखाई देते, कृष्णा कृपा नहीं करते। देखिए कृष्णा कैसे कृपा करते हैं। आप एक पग चल के तो देखिए, कृष्णा के लिए एक पैर आगे बढ़ाइए। आप क्या करते हैं? कृष्णा के लिए चलते नहीं। जब कृष्णा के लिए चलिएगा नहीं, तो कृष्णा कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे? किस तरीके से आपको अनुभव कराएँगे अपने बारे में? कृष्णा ने जो शास्त्र में बोला है, उस अनुसार चलना होगा। मन अनुसार नहीं, हमको ऐसा लगता है वो सबसे नहीं, है ना? सोच के देखिए। तो कोई भी एक सेवा बता दीजिए और कोई भी एक सेवक बता दीजिए। संपदा माता जी से पूछिए, जब वो स्क्रीन शेयरिंग करती हैं, कीर्तन शेयर करती हैं, तो उनका हृदय अलग हो जाता है और जब नहीं करती हैं, तो हृदय अलग हो जाता है। हर एक से पूछ लीजिए, क्या आपको कृष्णा प्रेम चाहिए? तो आपको सेवा करनी होगी। वो छोटी सेवा हो, बड़ी सेवा हो, ऐसी सेवा हो, वैसी सेवा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काम करना पड़ेगा, आपके सामने। जैसे कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते थे, सूर्य सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश आज वैसे ही बोल रहा है। मैंने इन सबको पैसे नहीं दिए, मैंने इन सबको पैसे नहीं दिए। ये सेवा कर रहे हैं, मैंने इनको पैसे नहीं दिए। कल के दिन जब श्री राधा कृष्णा सेवा मंदिर ट्रस्ट काम करने लगे, तो कुछ-कुछ डिवोटीज़ को पैसे दे भी देंगे। परंतु वो देंगे, तो वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आप सेवा कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए देंगे कि आप भौतिकता में वापस से लिप्त ना हो। आपका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है, आप कृष्णा के लिए और कार्य कीजिए। आज नहीं दे पाएँगे, आज बहुत स्थिति खराब है। कल कृष्णा कृपा करे, ऐसा करे, है ना? तो प्लीज़ समझिए। और बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग बिना आज्ञा के आना-जाना, बिना अ, गुरु के लिए जब प्रणाम मंत्र होता है, "अरे प्रभु जी, डेली वही है, डेली वही कीर्तन करते हैं, हैं? डेली अनम्यूट करने बोलते हैं, डेली आरती करवाते हैं।" हैं? आप समझिए, चाहे वो डेली हो, हैं? शिक्षाष्टकम तो डेली होता है, क्या बदलाव अनुभव हो रहा है? आपके सामने है, हर बार आपके सामने, हैं? हैं? हर बार आपके सामने। यस, अश्लीषा माता जी बोल रही हैं, जितना कृष्णा कार्य करने का प्रयास करते हैं, कृष्णा का चिंतन होते रहता है, बाकी सब याद नहीं रहता। थैंक यू गुरु जी, ओके, थैंक यू गुरु जी फॉर मर्सीफुली गिविंग अस सेवा टू परफॉर्म। हाँ, गुरु माता कृष्णा, हाँ,
His Divine Guru Srila Prabhupada, Chaitanya Mahaprabhu. तो प्लीज समझिए, ये आप लोगों के बीच की बात है। और जब आप लोगों को अनुभव हो रहा है तो बाकी लोग पीछे क्यों हैं? सपोज कीजिए कहीं पे कुछ बहुत अनमोल बट रहा है? मैं बोलूं मैं आधा आधा किलो सोना बांट रहा हूं, आधा आधा किलो है, सब कोई दौड़ करके लाइन लगाएंगे ना, सब कोई सब जगह से आ जाएंगे ना, अभी सो रहे होंगे, बोले नहीं हमको नहीं सोना, आधा किलो सोना मेरा कहाँ है, हम भी नंबर में लग जाएंगे। मैं उससे भी ज्यादा मूल्यवान चीज दे रहा हूँ, मैं उससे भी ज्यादा मूल्यवान चीज दे रहा हूँ। स्वीकार कर लीजिए, कर लीजिए, है ना, कर लीजिए। और नहीं कीजिएगा, सॉरी। कृष्णा भी भगवत गीता में इस प्रकार बोलते हैं, अगेन सूर्य सूर्य प्रकाश। तो विनष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। कृष्णा की इतनी कृपा मिलने के बाद भी अगर हम अस्वीकार कर दें, गुरु इतना कृपा करे, वैष्णव इतना कृपा करे, इतना बदलाव अनुभव हो जाए, उसके बाद भी अस्वीकार कर दे, फिर क्या होगा? सब बर्बाद हो जाए, है ना? सब बर्बाद हो जाए। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे, सब में बदलाव अनुभव होगा, कोई डाउट ही नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि आज श्लोक कम पढ़े तो कम बदलाव अनुभव होगा, आज ज्यादा पढ़ लिया तो ज्यादा बदलाव अनुभव होगा, या फिर आज बातें ज्यादा कर लिया तो ज्यादा बदलाव अनुभव होगा। ये सब मत सोचिए, ये सब मत सोचिए, इन सब का कोई सरोकार नहीं है। कृष्णा कभी भी ज्यादा पढ़ने, कम पढ़ने, ये करने, वो करने, हमारी इस सेवा उस सेवा से प्रसन्न नहीं होते। कृष्णा एक समर्पित हृदय से प्रसन्न होते हैं, एक समर्पित हृदय से। अगर आप कोई भी कार्य करने में पूर्ण समर्पण कर रहे हैं तो कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे। उसके लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, नहीं। और कुछ समझने की भी आवश्यकता नहीं। अभी हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं, अगर सपोज कीजिए आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, परंतु आपको बस एक चीज दिखाई दे रहा है? एक काम कीजिए, म्यूट कर दीजिए सर। नहीं मत कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था। जैसे अगर करना चाहे तो वो भी कर सकता है, परंतु अभी मत कीजिए, नहीं तो आपको आवाज नहीं समझ में आएगी, तो फिर समझ में नहीं आएगी। अगर कोई इस प्रकार से म्यूट कर दे, कीजिएगा नहीं, परंतु म्यूट कर दे और म्यूट करके सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है, उसको कुछ सुनाई थोड़ी ना दे रहा है, परंतु वो हाव भाव को भी देख रहा है। मात्र इतना किया, हाव भाव को देख लिया, क्योंकि हृदय हृदय आंखों से दिखता है, मुंह से दिखता है, नाक से दिखता है, कान से दिखता है, हाथ से दिखता है, हमारे सारे हाव भाव से दिखता है। अगर कोई मात्र इतना देख लिया, कोई शब्दों को भी ना सुने, परंतु मात्र हाव भाव को देख ले, कोई शब्दों को भी ना सुने, मात्र हाव भाव को देख ले, वो भी बदलेगा, उसमें भी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा, गारंटी। क्योंकि कृष्णा शब्दों के बंधन से नहीं बंधे हुए, कृष्णा तो समर्पित हृदय से बंधे हुए, और समर्पित हृदय के लिए कोई शब्द नहीं चाहिए, कोई शब्द नहीं चाहिए। अब कृष्णा कितना कृपा कर रहे हैं आप कैसे समझाइएगा?
कौन-सा शब्द है कि आप बता दें कि कृष्णा इस प्रकार से कृपा कर रहे हैं? आप नहीं समझा सकते। परंतु जब कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं, तो सारे हाव-भाव में झलकता है। आप जब भक्ति क्लास से पहले हैं, क्लास से पहले अगर सपोज़ कीजिए किसी से झगड़ा हो गया, तो आपका हाव-भाव अलग होता है और क्लास सुनने के बाद जब कृष्णा की वाणी सुन लें, उसके बाद आपका हाव-भाव पूर्ण रूप से बदल जाता है। क्योंकि हृदय से कृष्णा हृदय से समझ में आता है और हृदय की भाषा जो होती है ना, वो हिंदी, अंग्रेजी, चाइनीज़, जापानीज़, संस्कृत ये सब नहीं होती है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज बहुत ऊँचे तत्व के बारे में बात। हुँ, वैसे बात एकदम सही। हरे कृष्ण। बहुत बड़ी बात है। अगर आप इस बात को समझें या अनुभव करें, ये बहुत बड़ी बात, बहुत, बहुत बड़ी बात है ना? तो कोई अगर बोले कि प्रभु जी देखिए क्या होता है ना, बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो एक्चुअली में अ, वो बस इतना बोलता है, मेरा टॉलरेंस लेवल नहीं है। मेरा टॉलरेंस लेवल नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, बस। वो ये बोलते ही नहीं है कि हमको समझ में नहीं आया। वो मुँह से तो यही बोलेंगे कि हमको समझ में नहीं आया, परंतु बोल मुँह से तो यही बोलेंगे, परंतु बात कुछ और होती है। पर्दे के पीछे बात कुछ और होती है। इसीलिए क्या होता है, बहुत बार आप लोग देखते होंगे, नए-नए डिवोटीज़ जुड़ते हैं, नए-नए डिवोटीज़ जुड़ते हैं और 2 दिन, 3 दिन में बदलाव अनुभव होने लगता है। किस लिए? बस इसीलिए, क्योंकि उनका टॉलरेंस लेवल था। उनने सोच करके बैठा था कि कुछ तो होगा। एक्सेप्टेबिलिटी थी, बस, उसके बाद तो सब बदलाव आ जाएगा, हैं? कोई पहले से ही द्वेष करके बैठा हो तो टॉलरेंस होगा ही नहीं। हरे कृष्णा। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। निशा माता जी, हरे कृष्णा प्लीज़ रीड। हरे कृष्णा। ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान, आप साक्षात यज्ञ है, आप ही घृत की आहुति है, आप अग्नि है, आप वैदिक मंत्रों के उच्चारण है, जिनसे यज्ञ कराया जाता है। आप ईंधन है, आप ज्वाला है, आप कुश है और आप ही यज्ञ के पात्र है। आप यज्ञकर्ता पुरोहित है, इंद्र आदि देवतागण आप ही है और आप यज्ञ पशु है। जो कुछ भी यज्ञ में अर्पित किया जाता है वह आप या आपकी शक्ति है। तात्पर्य: इस कथन में भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता का आंशिक वर्णन हुआ है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश को सर्वत्र फैलाती है, उसी प्रकार जो भी भौतिक या आध्यात्मिक लोकों में दिखाई पड़ता है, वह भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। यहाँ पर सभी ब्राह्मण यहाँ पर सभी ब्राह्मण कह रहे हैं कि भगवान विष्णु अग्नि, हवि, घृत, यज्ञ, पात्र, यज्ञ स्थल तथा कुश सभी कुछ है। यहाँ पर इसकी पुष्टि हुई है कि इस युग में संकीर्तन यज्ञ अन्य कालों में किए गए अन्य समस्त यज्ञों के समान ही उत्तम है। यदि कोई हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे मंत्र का जप करते हुए संकीर्तन यज्ञ करता है, तो वेदों में वर्णित यज्ञ उत्सव के लिए तमाम सामग्री का विशाल आयोजन वृथा है। हरे कृष्ण संकीर्तन में हरे का अर्थ है कृष्ण की शक्ति और कृष्ण का अर्थ है विष्णु तत्व। दोनों मिलकर सब कुछ बन जाते हैं। इस युग में सारे मनुष्य कलियुग के प्रभाव से पीड़ित है और वे यज्ञ करने के लिए वेदों में उल्लिखित समस्त सामग्री का प्रबंध नहीं कर सकते। किंतु यदि कोई केवल हरे कृष्ण का जप करता है, तो यह समझा जाता है कि वह सभी प्रकार के यज्ञ कर रहा है। क्योंकि हमारी दृष्टि में हरे कृष्ण की शक्ति तथा कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
कृष्ण तथा उनकी शक्ति के बीच कोई अंतर नहीं। इस प्रकार क्योंकि हर एक वस्तु में उनकी शक्ति का प्रदर्शन है, अतः यह समझना चाहिए कि हर वस्तु कृष्ण है। मनुष्य को कृष्ण भावना भावित होकर प्रत्येक वस्तु स्वीकार करनी बनेगा कर करनी बनेगा तभी वह मुक्त पुरुष होगा। उसे यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण है। अतः कृष्ण का कोई व्यक्तिगत स्वरूप नहीं है। कृष्ण इतने पूर्ण हैं कि यदि उन्हें अपनी शक्ति द्वारा प्रत्येक वस्तु से पृथक रखे जाने पर भी वे सब कुछ हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 9वें अध्याय में की गई है। वे सृष्टि भर में प्रत्येक वस्तु के रूप में वि विस्तीर्ण है, फिर भी वे प्रत्येक वस्तु नहीं है। भगवान चैतन्य द्वारा संस्तुत दर्शन कहता है कि वे एक ही साथ एक और भिन्न-भिन्न है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सबसे इंपॉर्टेंट बात है लास्ट वाली। देखिए, इस बात को बारंबार अनुभव कीजिए। कृष्णा अचिंतनीय है। कृष्णा हमारी समझ के परे हैं। ये भौतिक आंखें, भौतिक बुद्धि, भौतिक शरीर जो कि पतन से भरा हुआ है, वो आध्यात्मिक रूप से पूर्ण भगवान के बारे में समझ ही कैसे सकता है? भगवान के बारे में ये भौतिक शरीर बिल्कुल भी नहीं समझ सकता, बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। वो तो कृष्णा ने कृपा की कि उन्होंने कुछ-कुछ प्रकट कर दिया, कुछ-कुछ प्रकट कर दिया। उनको आवश्यकता नहीं थी। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं कि भगवान इस प्रकार से सत्य, भगवत ज्ञान सभी तक पहुंचाए। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं। परंतु भगवान फिर भी कृपा करके सब तक भगवत ज्ञान पहुंचाए। परंतु ये सबके बावजूद भी कृष्णा कैसे हैं? अचिंतनीय। ये तो बताना है। तो जो भी ज्ञान आप जानते हो, जिस भी चीज के बारे में भगवान के बारे में जानते हो, हैं? कुछ भी जानते हो, निश्चित रूप से, गारंटीड रूप से वो अपूर्ण है। पूर्ण सत्य आप जानते ही नहीं हैं? पूर्ण सत्य नहीं जानते। अपूर्णता से चीजों को जानते हैं। अपूर्णता से चीजों को जानते हैं। पूर्ण बस भगवान की बातें हैं। प्रॉब्लम ये है, अगर भगवान ने कुछ बात भी बोली है, हमारी भौतिक बुद्धि समझ ही कैसे सकती है? गुरु ने एकदम सत्य बता दिया, है? इसका अर्थ क्या है? हम पूर्ण रूप से सत्य समझ लिए? इसीलिए बोलते हैं, क्या? गुरु मिलने के बाद अगर हमें कष्ट हो रहा है तो उसका एक ही कारण। क्या कारण है? यस, अगर पता चल गया ये समर्पण गुरु, न होना प्रभु जी। अगर ये पता चल गया गुरु कौन है, अगर ये पता चल गया कि गुरु कौन है ना? उसके बाद हमको जीवन में कोई भी कष्ट हो रहा है, भौतिक कष्ट भी हो रहा है, गुरु पता चल गया, गुरु तो यही है। अब पता
चलने के बाद हमें जीवन में कोई भी कष्ट हो, उसका एक ही, दूसरा कोई कारण, दूसरा कोई कारण। हुँ, क्लास के स्टार्टिंग में क्या जाना था? दोनों आंसर तो सही है, परंतु क्लास के स्टार्टिंग में क्या जाना था आज? हुँ, क्या कारण है? हरे कृष्णा। हुँ, क्या जाना था? यस, कृपा स्वीकार नहीं करना, कृपा और आदेश स्वीकार नहीं करना। अगर हमको कोई भी कष्ट हो रहा है, गुरु मिलने के बाद कोई भी कष्ट हो रहा है, तो मात्र एक कारण है कि हम कृपा स्वीकार कर ही नहीं, इसी कारण कष्ट, नहीं तो कष्ट हो गई नहीं। हमको कष्ट नहीं, हम दूसरे का कष्ट ज़रूर ले लेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल। जो भक्त होते हैं वो परा दुखा-दुखी होते हैं, दूसरे का कष्ट देखने लग जाएँगे। बिल्कुल सही है। गुरु का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए हम कार्य करने लग जाएँगे, वो बात बिल्कुल सही है। परंतु हमको कष्ट नहीं होगा उसके बाद। अगर आपको आज भी कष्ट हो रहा है, उसका कारण मात्र ये है। अगर देखिए, 2 बातें, मैं बार-बार इस बात को बोलता हूँ, आज फिर से रिपीट करता हूँ, परंतु आप एकदम क्लियर हो जाइए अपने मन में, आप क्लियर हो जाइए। स्पष्ट रूप से अपने मन में इस बात को लिख दीजिए, या तो मैं गुरु हूँ या तो मैं वैष्णव हूँ, वो आप बताएँगे, वो मैं नहीं बता सकता। या तो मैं गुरु हूँ या तो मैं कोई एक वैष्णव हूँ। वैष्णव हूँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैष्णव हूँ तो आपका जीवन मैं परिवर्तित नहीं कर पाऊँगा। परंतु ठीक है, वैष्णवों का संग करना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, अच्छी बातें हैं सुननी। परंतु अगर गुरु रूप में स्वीकार कर लिया और अगर भौतिक कष्ट आ रहा है, अगर आध्यात्मिक प्रगति में कष्ट आ रहा है, उसका कारण मात्र एक है, दूसरा कारण ही नहीं। आपने कृपा को स्वीकार नहीं किया, हैं? स्वतंत्र इच्छा से भंवरे की तरह कहीं भाग रहे हैं। हम तो इधर चले, हम तो उधर चले, हम तो ये किए, हम तो वो किए, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। कीजिए, जब कर करा के थक जाएँगे, हैं? प्रेम का मार्ग स्वीकार्य नहीं था ना। गुरु की कृपा हो रही, वो स्वीकार नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा? दर्द का मार्ग स्वीकार करेंगे। ये वही है, एक टैबलेट आज खा लिए, 2 दिन तक नहीं खाए, तीसरे दिन एक टैबलेट खा लिए, 2-4 दिन नहीं खाए, 5वें दिन खा लिए, फिर 7 दिन तक लगातार खाए, हैं? ये वही है। होगा क्या कि दवाई का असर तो होगा, पर उतना असर नहीं, उतना असर नहीं, है ना? अगर असर भी होना है, उतना असर तो नहीं। तो कृष्णा कैसे हैं? अचिंतनीय हैं, हमारी समझ के परे हैं। एक्चुअली में ये ह कृष्णा की सबसे बड़ी विशेष कृपा है कि कृष्णा अचिंतनीय है। क्योंकि अगर कृष्णा अचिंतनीय नहीं हो, तो हम समर्पण करेंगे ही नहीं, हैं? हम क्या करेंगे? अपनी बुद्धि पे घमंड करेंगे। मैं कृष्णा के बारे में जानता हूँ। हुँ? हम लोग श्रीमद् भागवतम समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग क्लास में बोलते हैं ना, श्रीमद् भागवतम समझने का प्रयास करेंगे। अगर कोई श्रीमद् भागवतम आध्यात्मिक पुस्तक ना हो, तो हम क्या बोलेंगे? कि हमने श्रीमद् भागवतम समझ लिया या हम श्रीमद् भागवतम समझेंगे, है ना? नहीं।
हम समझ ही नहीं सकते। ये स्पिरिचुअल बुक है, पूर्ण रूप से हम समझ ही नहीं सकते। इसीलिए बोलते हैं, भगवत गीता बारंबार पढ़ते हैं, बारंबार नया अर्थ मिलता है। क्यों? क्योंकि ये स्पिरिचुअल बुक है। हम भौतिक स्तर पे समझ ही नहीं सकते। भौतिक आँखों से, भौतिक दृष्टिकोण से हम चीज़ों को देख ही नहीं सकते। आध्यात्मिक चीज़ों को भौतिक आँखों से देखा ही नहीं जा सकता। अचिंतनीय होकर के हम पे बड़ी कृपा है कि हम अचिंतनीय के प्रति समर्पण कर देते हैं। हमको तो समझ नहीं आता। एक्चुअली में वही करना ही है। हमने उसका ठीक उल्टा ही तो किया था कि हमको समझ में आता है कि हमको ये इंद्र तृप्ति करनी है। हमको समझ आता है। हमको समझ आता है कि हमको ये धन चाहिए। अब जब हम बोले कि हमको समझ नहीं आता, तभी जाकर के हम उनके पास जाएँगे जो अचिंतनीय। हुँ? हुँ। यस, ओके। हरे कृष्णा महामंत्र की महिमा दी हुई है। और कुछ? यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृष्णा ही सभी का ओरिजिन है। सारे देवी-देवता भी कृष्णा से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है? ओके, ओके, यस। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कौन रीड करेंगे? आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हे भगवान, साक्षात वैदिक ज्ञान अत्यंत पुरातन काल पहले पिछले युग में जब आप महान सुकर अवतार के रूप में प्रकट हुए थे, तो आपने पृथ्वी को जल के भीतर से इस प्रकार ऊपर उठा लिया था, जिस प्रकार कोई हाथी सरोवर में से कमलिनी को लाता है। जब आपने उस विराट सुकर रूप में दिव्य गर्जना किया, तो उस ध्वनि को यंत्र मंत्र यज्ञ मंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया और सनक जैसे महान ऋषियों ने उसका ध्यान करते हुए आपकी स्तुति की। तात्पर्य: इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द त्रैगात्र आया है, जिसका अर्थ है कि भगवान का दिव्य रूप वेद है। जो कोई भगवान के अर्चा विग्रह या रूप की पूजा मंदिर में करता है, तो यह समझा जाता है कि वह चौबीसों घंटे वेदों का पाठ करता है। यदि कोई मंदिर में भगवान अर्थात राधा तथा कृष्ण की मूर्तियों को अलंकृत करता है, तो वह अत्यंत सूक्ष्मता के साथ वैदिक आदेशों का अध्ययन करता होता है। यहाँ तक कि नवदीक्षित भक्त भी जो अर्चा विग्रह की पूजा में अपने को लगाता है, वैदिक ज्ञान के सार भाग के संपर्क में रहता समझा जाता है। जैसा कि भगवत गीता 15.15 में पुष्टि हुई है, वेदैश्च सर्वरमेव वेद्यः। वेदों का तात्पर्य कृष्ण को समझना है। जो कृष्ण की पूजा तथा सेवा करता है, वह वेदों के सत्य को जानता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इनफैक्ट ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उल्टा भी है। क्या? जो वेदों के सत्य को जानता है, वो क्या करेगा? वो कृष्णा की पूजा करेगा। सही है ना? देखिए इसीलिए वो मंदिर वाला कोट जब आया था ना, कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद वाला मंदिर, मंदिर का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करना। ये कोई बिज़नेस चलाना नहीं है। समझिए इस बात को। जब हम शास्त्र से ज्ञान को समझेंगे, हैं? हम लोग भगवद गीता में इनफैक्ट बहुत आसान से समझे थे। ओके, वो आसान वाली बात बाद में। जब हम शास्त्र से ज्ञान को समझेंगे तो क्या करेंगे? हमको ये अनुभूति होगी कि ज्ञान हमें कहीं ले जाना चाहता है। ये ज्ञान हमसे कुछ कराना चाहता है। ये ज्ञान का कोई लक्ष्य है और वो लक्ष्य क्या है? भक्ति।
हम लोग भगवत गीता की क्लासेस जब नए लोग पहले सॉरी नए लोग पहली बार सुन रहे होंगे, परंतु जो भगवत गीता की क्लासेस में ज्वाइन किए होंगे, जो डिटेल वाली क्लासेस में ज्वाइन किए होंगे, उनको याद होगा। क्या? ज्ञान आएगा तो भक्ति करेंगे और भक्ति करेंगे तो ज्ञान आएगा, है ना? ज्ञान आएगा तो क्या करेंगे? दिव्य ज्ञान आ जाएगा, वेदों शास्त्रों को पढ़ करके ज्ञान आ जाएगा तो क्या करेंगे? उस ज्ञान का उपयोग क्या होगा? भक्ति करेंगे और जैसे ही भक्ति करने लगेंगे तो क्या होगा? वो दिव्य ज्ञान और प्रकट होने लगेगा। ये एक्चुअली में अगर आप शुद्ध रूप से देखें तो ये वही बात है। सूर्य प्रकाश फिर से आध्यात्मिक चीजें सब जुड़ी हुई होती है। आप यकीन नहीं कर पाइए किस तरीके से इतना ज्यादा कनेक्टेड। जब श्रीमती राधा रानी महारानी कृष्णा को देखती हैं, कृष्णा के बारे में चिंतन करती हैं, तो दिव्य प्रेम जागृत होता है। कृष्णा जब तक अपना स्तर उस दिव्य प्रेम तक स्थित करना चाहें, श्रीमती राधा रानी महारानी का प्रेम और बढ़ जाता है। श्रीमती राधा रानी महारानी का प्रेम देख करके कृष्णा अपना प्रेम बढ़ाने का कोशिश करते हैं। श्रीमती राधा रानी महारानी तब तक क्या करती है? अपना प्रेम और बढ़ा देती है। तो कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी और बढ़ा देती है। कभी ऐसा होता ही नहीं है कि कृष्णा श्रीमती राधा रानी महारानी के प्रेम के बराबर पहुंचे, हो ही नहीं सकता। ये जो प्रेम है या भक्ति है, ये दोनों श्रीमती राधा रानी महारानी से ही है। प्रेमा भक्ति। तो सभी दिव्य ज्ञान के लक्ष्य कौन है? कृष्ण। और अगर कृष्णा की सेवा करते रहेंगे तो क्या होगा? दिव्य ज्ञान से भर जाएंगे वापस से। एंड मेरे को भी अभी यकीन नहीं हो रहा। याद है आज क्लास में भी थोड़ी देर पहले एक बात जाने थे, अगर कोई म्यूट भी कर ले और हाव भाव को ही देखे तो उसको भी उसमें भी बदलाव आएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि दिव्य ज्ञान ये हाव भाव से बना हुआ नहीं है। ये हाव भाव देखने के बाद भी लोग क्या करेंगे? भक्ति ही करेंगे। अगर ये शुद्ध है तो, ये शुद्ध है तो प्रिटेंडर वाला नहीं। ये शुद्ध है तो ये हाव भाव देखने के बाद भी लोग भक्ति ही करेंगे, है ना? परंतु यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, स्ट्रिक मार्क लगा करके एक क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन क्या? देखिए, हम गुरु के अनुसार तो बिल्कुल चले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनके हाव भाव को देख करके भी बदले। परंतु अगर दूसरे किसी के हाव भाव को देख करके बदलने का सोचे ना, थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा ज्यादा गड़बड़ है, बहुत ही ज्यादा गड़बड़। हम नहीं कर पाएंगे। वापस से वही होगा। हम जा इस दिशा में रहे हैं, काम उस दिशा में करेंगे, पता चला कहीं नहीं। मालूम होगा, सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात है? गुरु के हाव भाव को देखे तो हम भक्ति करने लगे और दूसरे के हाव भाव को देखे तो हम भक्ति नहीं करेंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि ये रागानुगा भक्ति होती है और रागानुगा भक्ति हम गुरु के आदेश अनुसार ही कर सकते हैं। वैधि भक्ति, गुरु बोलेंगे वैधि भक्ति, पर उनसे प्रकट होगा रागानुगा भक्ति और हम उस पद पे चलने लगे, हम उसको वैधि भक्ति समझेंगे। परंतु गुरु कभी भी वैधि भक्ति तक ही सीमित नहीं कर सकते।
गुरु आपको रागानुगा भक्ति में स्थित कर ही देंगे, कर ही देंगे। मैं बोल रहा हूं, मेरे को भी गूज़बम्प्स जैसे आ रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा, इतनी इतनी महत्वपूर्ण बात। गुरु के पास तो हम वैधि भक्ति लेकर के आए थे। हमारा लक्ष्य यही था, हमको ये बता दीजिए ये कैसे करें, हमको वो बता दीजिए हम वो कैसे करें। हम तो वैधि भक्ति सोच करके आए थे, परंतु वो धीरे 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 आपको ज्ञान से हटा करके आपके हृदय में दिव्य प्रेम जागृत करने का लक्ष्य बना लेंगे। और जब दिव्य प्रेम जागृत हो जाएगा तो बुद्धि से तो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हृदय से क्या अनुभव होगा? रागानुगा भक्ति। दिव्य प्रेम अनुभव होगा। ये होगा ही होगा, ये हर बार होगा और सबके साथ। यहाँ पे हम बुद्धि को चेंज करना हमारा लक्ष्य नहीं है, बुद्धि को चेंज नहीं करना, हमें तो हृदय को परिवर्तित करना। शुद्ध हृदय के साथ हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं और कृष्णा के पास जा सकते हैं। शुद्ध बुद्धि के साथ नहीं, शुद्ध दिमाग के साथ नहीं, शुद्ध मन के साथ भी नहीं, शुद्ध हृदय के साथ। हमको अपने हृदय की मलिनता को भी मिटाना, ये सबसे अंदर की बात है। बाकी सब कुछ सतही, सतह पे। हृदय की मलिनता मिटाना, हृदय में इस प्रकार का अनुभव करना, ये बहुत बहुत मुश्किल। परंतु गुरु का हमेशा यही लक्ष्य होगा, आधा अधूरा रास्ते पे नहीं छोड़ेंगे। बहुत लोग आधा अधूरा रास्ता पे छोड़, बहुत लोग आजकल बड़े बड़े फॉलोअर बनाने के चक्कर में हैं, वो बोले हृदय को परिवर्तन करना, ये तो बड़ा मुश्किल है। एक काम करते हैं, बुद्धि को परिवर्तन कर देते हैं, बहुत लोग जुड़ जाएंगे, है ना। तो लोग सस्ता विकल्प निकाल रहे हैं, पर वो लक्ष्य नहीं हो सकता। परंतु ठीक है, हम उनका भी सम्मान इसलिए कर लें कि ठीक है, वो जीवन के परम लक्ष्य तक तो गाइड नहीं कर रहे, परंतु ठीक है, वो तमोगुनी को रजोगुनी तो बना रहे। बहुत सारे तमोगुनी उनको रजोगुनी बना रहे। परंतु अगर आपका लक्ष्य है शुद्ध भक्ति का प्रयास, तो आपको अपने हृदय की सारी मलिनता को मिटाना होगा, शून्य, ज़ीरो। और जब तक हरि गुरु और वैष्णव की हेतु की कृपा नहीं होगी, हृदय की मलिनता शून्य नहीं होगी। फिर से अपराध मुक्त, उपाधि मुक्त और अहंकार मुक्त स्थिति में ही भक्ति। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। प्रज्ञा माता जी। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी। वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 जय।
नित्य श्रील प्रभुपाद की जय जय गीता श्रीमद् भागवतम चतुर्दशमृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए चैंट करने के लिए किसी की कोई जिज्ञासा है हरे कृष्ण उन पर भी कोई जिज्ञासा है नहीं ओके यस यस किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा कहीं से भी कुछ भी पूछना आज वैसे बहुत इम्पोर्टेंट बातों पे बात की है ना? हरे कृष्ण हम्म, हरे कृष्ण यस किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा पूछे ना नहीं किन्हीं को कुछ नहीं पूछना कोई जिज्ञासा नहीं है ओके बाय द वे जो लोग एंड तक रुकेंगे उनको एक सरप्राइज दिखेगा एक सरप्राइज है ओके चलिए तो पक्का किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है कुछ नहीं पूछना ओके हरे कृष्ण तो चलिए कीर्तन सुनते हैं अगर किन्हीं की जिज्ञासा हो तो चैट में लिख दीजिएगा एंड यस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बट आज बहुत इम्पोर्टेंट बातें सुने बहुत सारी बातें क्लास में ऐसी होती है ना मैं भी पहली बार सुनता हूँ मैं भी पहली बार सुनता बहुत सारी चीजें ऐसी आज भी दो चीजें ऐसी थी जो मैं पहली बार सुन रहा एक्चुअली मैं तो कुछ नहीं करता फाउंडर मेंबरशिप ड्राइव करना चाहिए क्या करना है प्रभु जी बोलिए किस किस को फाउंडर मेंबर रखना है जितने रेगुलर मेंबर्स रहते हैं सबको फाउंडर मेंबर बनाना चाहिए जितने रेगुलर मेंबर हैं सभी ना सभी को फाउंडर मेंबर बनाना प्रभु जी गड़बड़ है नहीं नहीं जो वॉलंटरली तैयार हो जाए नहीं प्रभु जी एक्चुअली में मालूम है क्या है आप ये बड़ा गड़बड़ है बाकी लोग बताएं क्या पहले पहले आप लोग बता दीजिए क्या ये सही है जी माता जी आप बताइए बाकी लोग बताइए हरे कृष्ण प्रभु जी मुझे इसका कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया है नहीं फाउंडर मेंबर ड्राइव क्या होता है नहीं फाउंडर मेंबर्स कितने लोग होने चाहिए प्रेम प्रभु जी बोल रहे हैं कि जितने लोग एक्टिव हैं सभी को फाउंडर मेंबर बनाना प्रभु जी जैसा आप ठीक समझे मुझे कोई हाँ जवाब दे प्रभु नहीं जैसा आप ठीक समझे
नहीं, हो सकता है हम ये लोग जो मिसलीड हो जाएँ, मिसगाइड हो जाएँ, लेकिन आप जो समझे ठीक है। ये तो देखिए मात्र सजेशन है। लेकिन देखिए आप ज़्यादा प्रॉब्लम मालूम एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, आप सोचिए। देखिए, प्रॉब्लम मालूम है क्या है प्रभु जी? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं सभी को मेंबर बना दूँ, पर मालूम है क्या? अक्सर अक्सर ये देखा गया है कि अच्छे से अच्छे लोग कुछ समय बाद देखिए मेरा तो काम है मिथ्या अहंकार तोड़ना। आज आप अहंकार कीजिएगा तो आपका अहंकार तोड़ेंगे, कल कोई और अहंकार करेगा तो उसका अहंकार तोड़ेंगे। तो कभी बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को बात चुभ जाती है, ठीक है? और वापस से कृष्ण अचिंतनीय है, उसलिए बहुत बार क्या होगा कि जो बात बोली जाएगी, वो बात समझ में नहीं है। मैं बोलूँगा कुछ और, आप समझिएगा कुछ और। मैंने वो बोला ही नहीं। बहुत बार मेरे को इस प्रकार के आक्षेपों में भर दिया गया, जो मैंने गड़बड़ किया ही नहीं और उसका आक्षेप का मेरे सर पे डाल दिया, है ना? तो ये बहुत नॉर्मल बात है। मतलब जो पुराने लोग हैं ना, वो सब देखते हैं। आपने बहुत सारा नहीं देखा होगा, परंतु बहुत बार देखा है कि ब्लेम मेरे सर पे डाल दिया गया। अभी जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल दें, टेम्पल का ब्लेम मेरे सर पे आ जाए, ठीक है? मैंने कभी टेम्पल के अगेंस्ट नहीं बोला और मुझे बार-बार बोला जाता था, "आप टेम्पल के अगेंस्ट बोल रहे हैं, आप ये बोल दिए, आप वो कर दिए।" ठीक है? तो वो अक्सर होता है। अब क्या होगा, प्रॉब्लम बस इतनी है कि अगर हम सभी को रख देंगे, तो कल के दिन 4 लोग डिविएट कर जाएँगे, सपोज़ करें 8 मेंबर और 4 लोग डिविएट कर गए, फिर क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे? ट्रस्ट तो फॉरएवर ट्रस्ट तो फॉरएवर है। मेरे को बनाना तो सभी को बनाने का मन करता है, पर ट्रस्ट तो फॉरएवर है। अब बनाएँगे तो फिर क्या होगा? या तो उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेक रखें कि अगर थोड़ा-सा भी डिविएट कर रहे हैं तो आप निकल लीजिए। बट फाउंडर मेंबर्स को निकाला जा सकता है। आई डोंट थिंक प्रभु जी, मैं जो ज़्यादा टेम्पल-वेम्पल के कांसेप्ट को जानता नहीं हूँ। मैं तो आप ही से जुड़ा हूँ, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। मैंने तो ट्रस्ट की स्टेबिलिटी के लिए कहा था। नहीं, स्टेबिलिटी ज़्यादा लोग बना लीजिए बट अ अ, ये सभी जो को बनाना सभी को बनाना ठीक नहीं होगा। ज़्यादा हुँ। लोग बना लीजिए, आई एम ओके बट सबको नहीं बनाइए, सबको मत बनाइए। जो आप जैसा ठीक समझिए। या फिर देखते हैं अगर अगर मेंबर्स को निकालने का एक कॉन्सेप्ट होगा, तो हाँ, फिर बना सकते हैं। बट मेंबर्स को निकालने के लिए वो एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होगा कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। आप चारों पाँचों जगह में कहीं पे भी आप फेल हो गए, तो आप खुद वॉलंटियर करेंगे कि हमको मेंबर से निकाल दीजिए। अगर कोई इस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मेंबर बनिए, ठीक है? बिकॉज़ प्रॉब्लम ये है, अगर निष्ठा नहीं होगी, तो फिर आगे का काम कुछ होगा नहीं। बाकी सही फिर है। हाँ? ठीक कह रहे हैं। हाँ, फिर क्या होगा फिर एक पैर इधर, एक पैर उधर, एक पैर उधर, वही वाला हिसाब। बाय द वे अ, पहले तो ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव के बाद फाउंडर मेंबर का ये रोल रहेगा कि उस ऑब्जेक्टिव को फॉलो करे, या अगर नहीं फॉलो कर सकता है तो वॉलंटरली रिटायर हो जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी, शायद प्रभु जी का नेटवर्क में इश्यू है, आपकी बात नहीं सुन पाए होंगे। वो लॉगिन करेंगे तो आप एक बार और बोलिएगा। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नहीं, प्रेम प्रभु जी की इतनी बातें तो सुनाई दी थी। कुछ कुछ एक बात बोली थी और फिर ऋचा माता जी ने ये बोला था कि उनका नेटवर्क का इश्यू है, उनको शायद सुनाई नहीं दिया होगा। इतनी बात सुनाई दी थी, है ना? इसके बाद कुछ बात नहीं सुनाई दी। वो एक्चुअली में कुछ नेटवर्क का इश्यू था। नहीं, मैंने कहा कि जब ट्रस्ट बनाएँगे तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा। हाँ, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होगा। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को जो फॉलो कर सकता हो, उसको फाउंडर मेंबरशिप की कैटेगरी में रखा जा सकता है। प्रभु जी बात क्या है ना, एग्री करने के लिए तो सभी एग्री करते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पे कोई ऐसा है जो बोले कि आज्ञा पालन नहीं करेंगे? नहीं, उसमें ऐसा है ना, फाउंडर मेंबर का रोल ये रहेगा हुँ, कि ही मस्ट गिव सम हैंडसम अमाउंट हुँ, फॉर ट्रस्ट वर्क्स हुँ, and that amount will be fixed as endowment of the trust. ओके, And then you can have ordinary memberships for regular monthly payments. हुँ, This way, the trust can work. I don't know much. ओके। नहीं अच्छा है, अच्छा बाकी है। निशा माता जी, एक काम कीजिए, मेंबर्स के बारे में आप काम कीजिए। कैसे-कैसे मेंबरशिप कर सकते हैं, है ना? और जो प्रभु जी ने भी सजेशन दिया कि फाउंडर मेंबर को कुछ ज़्यादा अमाउंट डोनेट करना होगा। ठीक है, सो जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। निशा माता जी, ऋचा माता जी नहीं, निशा माता जी को कीजिए। सॉरी प्रभु जी। निशा माता जी, आप नोट कीजिएगा, ठीक है? यस लिखिए जल्दी चैट में। आई, मी, यस कुछ भी लिखिए। ये आपका काम है। निशा माता जी, जल्दी। आई एम वेटिंग। एवरीवन इज वेटिंग। ओके। ऋचा माता जी आप भी नोट कर लीजिए। पता नहीं नहीं सुन रही। हुँ, जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस प्रेमपुर जी। जी, बाकी आप जो ठीक समझिए, हुँ। तो उसकी फंक्शनिंग के लिए कुछ ना कुछ तो पॉइंट बनाने पड़ेंगे ना। नहीं, नहीं बहुत कुछ बनाना पड़ेगा। अब वो किसी सीए से बात करना पड़ेगा आपको। हुँ, करना पड़ेगा। अब देख लीजिए, हरी हरी बोल, हरी हरी नाम बोल। देखिए, मीटिंग का नाम देखिए। मीटिंग का नाम दिखाई दे रहा है सभी को? मोबाइल में सबसे ऊपर देखिए, लैपटॉप में सबसे नीचे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। हुँ, प्रभु जी नहीं दिख रहा है। मोबाइल में नहीं दिख रहा है, लैपटॉप में नहीं दिख रहा है। प्रभु जी दोनों में नहीं दिख रहा है। मेरे को दोनों में आ चुका है। नॉट विजिबल, नहीं शो हो रहा। अच्छा, द सुप्रीम ट्रुथ करके शो होता था? नहीं प्रभु जी, सुप्रीम ट्रुथ नहीं दिखता था। मो लैपटॉप पे कोई भी लॉग्ड इन है। प्रभु जी लेफ्ट मैं हैंड साइड पे 10 बज के 19 मिनट दिखा रहा है। प्रभु जी दोनों डिवाइसेस पे लॉग्ड इन हूँ, नहीं है। 10 बज के 19 मिनट के बाद क्या लिखा हुआ है? हरे कृष्णा प्रभु जी, नाम कभी दिखता ही नहीं था, जो आप कह रहे हैं ना सुप्रीम जो भी वो भी नहीं दिखता था। 1 मिनट, मैं दूसरे डिवाइस पे लॉगिन करता हूँ। मैं देखता हूँ। 1 मिनट रुकिए। हरे कृष्ण। मिनट, 1 हरे कृष्णा। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। दिखना चाहिए। एक काम कीजिए ऐड टर्न ऑफ साउंड नहीं। ओके, ओके, ओके। एक काम कीजिए, आप लोग लॉगिन कीजिए तो कोई भी दूसरे डिवाइस पे लॉगिन कर सकता है क्या? अच्छा, नहीं मीटिंग लिंक ही दिखा। ये मेरे को ही दिखाता है। आप लोगों को तो बस मीटिंग लिंक दिखा रहा है।
मेरे को मीटिंग का नाम दिख रहा है। मैं सोच रहा था आप लोगों को भी दिखे। सॉरी, मैं फ़ोटो भेज सकता हूँ। मीटिंग का नाम आ गया, श्री राधा कृष्णा सेवा मंदिर ट्रस्ट। ये मीटिंग का नाम आ गया। चलिए मैं फ़ोटो भेज देता हूँ आप लोगों को, है ना? फ़ोटो से संतुष्ट कर लीजिए। हरे कृष्ण। ओके, जस्ट अ मिनट। मैंने सोचा था कि ये सबके लिए है। ये बस मेरे को दिख रहा है। कोई बात नहीं, कहीं तो और भी डाल देंगे। पहले मीटिंग का नाम हुआ करता था द सुप्रीम ट्रुथ। द सुप्रीम ट्रुथ, ठीक है। ओके, आपको व्हाट्सएप चैट पे दिख जाएगा, व्हाट्सएप मीटिंग पे। उतना क्लियर फोटो नहीं लिया, बट दिख गया। हरे कृष्णा, ठीक है। यस, सॉरी, मेरे को लगा था कि वो दिखता होगा, बस मीटिंग का नाम ही दिखता। मैंने दूसरे आईडी से लॉगिन करके मेरे को वो दिखाई। ओके, यस, किन्हीं और की कोई बात है? राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट नाम था। सेवा मंदिर, सेवा मंदिर। एक्चुअली में राधा कृष्णा सेवक था। हम लोगों का कार्य है ना सेवा करना है, जी ठीक जी है। तो सेवा मंदिर शब्द इसलिए आया क्योंकि मंदिर का जो कार्य है, अभी जो हम लोग शास्त्र वाला बात पढ़ रहे थे कि अगर कोई वेदों का अध्ययन करे तो विग्रह की सेवा करने का अर्थ होता है, और विग्रह की सेवा करे उसका वेदों को पढ़ने का जो महत्व है, जो फल है, वो मिल जाता है, ठीक है। तो मंदिर का कार्य है, ठीक है। ये जो कार्य है कि नाम प्रचार हो रहा है, ये मंदिर का कार्य, ठीक है। इनफैक्ट श्री राधा कृष्णा सेवा मंदिर को एकदम क्लियरली बताना चाहिए कि क्या-क्या कार्यकलाप करना है। हम गौ जी सेवा में हैं, हम ब्राह्मण की सेवा में हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना? आप बोल रहे थे कि क्लैरिटी होनी चाहिए, वो क्लैरिटी और लाने का कोशिश करेंगे। एंड प्लीज़ कीप ऑन एडिटिंग, प्लीज़ कीप ऑन एडिटिंग, ठीक है? जो भी और बेटर कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। राधा, देखिए, ये फ़र्क समझ लीजिए। श्री राधा कृष्णा सेवा मंदिर का कार्य प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन भी एक पार्ट है। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन वाले का काम नाम क्या है? वृंदावन धुली, ठीक है? वो अलग, वृंदावन धुली। वृंदावन धुली बस प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है? श्री राधा कृष्णा सेवा मंदिर ये सारा काम करता है। ट्रस्ट इस नाम से बनेगा, काम हम वो भी करेंगे। जैसे गौ सेवा करेंगे, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, है ना? बहुत बार क्या होता है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। आप लोगों ने मारुति सुना है? मारुति जानते ही होंगे, मारुति गाड़ी। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि सुजुकी ने मारुति के साथ जॉइंट वेंचर किया था और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड एमएसआईएल करके कंपनी बना दी। अब ये जो मारुति था, इंडिया वाला मारुति सुजुकी, ये बाकी सारे ऑपरेशन से बड़ा ऑपरेशन बन गया, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जो पार्ट होता है, जो हिस्सा होता है, वो कभी कभी अपना ओरिजिनल से भी बड़ा बन जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें नाम आएगा वृंदावन धुली, उसका कोई रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करवाएंगे, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। करता धरता श्री राधा कृष्णा सेवा मंदिर ट्रस्टी होगा, सारा रजिस्ट्रेशन, सारा सब कुछ श्री राधा कृष्णा सेवा मंदिर ट्रस्ट, ठीक। क्योंकि अगर सपोज कीजिए हम नॉन डिवोटीज को प्रसादम भेज रहे हैं, नॉन डिवोटीज को, है ना, और श्री राधा कृष्णा सेवा मंदिर ट्रस्ट सबसे पहले आगे में दिख गया, वृंदावन धुली नहीं दिखा, श्री राधा कृष्णा सेवा मंदिर ट्रस्ट, तो नॉन डिवोटी क्या बोले? अरे मंदिर मंदिर हम नहीं ले रहे,
है ना? समझ रहे? समझ रहे? बहुत लोगों को मंदिर के नाम पे चिढ़ मच जाएगी। तो हमको उनको भी इंक्लूड करने का कोशिश करना है। ठीक है? हरे कृष्णा। डज़ इट मेक सेंस? क्लैरिटी है? हरे कृष्णा। हुँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई बात? हुँ? वैसे प्रेम प्रभु जी बहुत अमेज़िंग बात है। वो सच में जिज्ञासा पूछते हैं, वो क्वेश्चन नहीं करते और जिज्ञासा वो तब तक पूछते हैं जब तक उनका आंसर ना हो जाए। कभी-कभी वो थोड़े से साइडलाइन हो जाते हैं, सोचते हैं 4 बार हो गया, 5वीं बार पूछें क्या? परंतु वो हर बार जिज्ञासा ही पूछते हैं, व्हिच इज़ वेरी अमेज़िंग। यही होना चाहिए। बहुत, बहुत अच्छी बात। हुँ, बहुत अच्छी बात। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ पूछना है? कुछ बताना है? यस, नहीं बताना? आई एम सॉरी, मुझे सच में लग रहा था और मैं बड़ा वेट कर रहा था कि आप तक भी वो श्री राधा कृष्णा सेवा मंदिर ट्रस्ट नीचे लिख कर के आए। आप लोगों में वो बस लिखा रहता है ना व्हाई आर यू जो भी मीटिंग लिंक होता है, बड़ा बुरा लगा। मैं कैलेंडर में उसी लिए चेंज किया था। चलिए, मैं एक बार कोशिश करता हूँ, दिखेगा तो नहीं बट फिर भी कोशिश करता हूँ, कहीं दिख ओके, अपना नाम भी चेंज करना होगा। तो एक काम करते हैं, अपना नाम भी चेंज कर देते हैं, फिर आप लोगों को दिखेगा। हाँ, ये ठीक है। प्रभु जी, हमने एक बार रायबरेली में हुँ, एक सोसाइटी बनाई थी, नेचुरलिस्ट सोसाइटी। हुँ, उसका पर्पस था हुँ, कि एनवायरनमेंट के ऊपर जो काम कर रहे हैं लोग, हुँ, उन लोगों को बुला करके हुँ, यंग स्टूडेंट्स के बीच में उनका लेक्चर कराना हुँ, और उसके बाद उनसे डेमोंस्ट्रेशन लेना और हुँ, उसके बाद अगली मीटिंग में वो डेमोंस्ट्रेशन का क्या इफ़ेक्ट हुआ उनके ऊपर, हुँ, उसका एक एग्ज़िबिशन करना। हुँ, ये हम लोगों ने किया था। डीएम हमारे प्रेज़िडेंट थे, हुँ, डीएम रायबरेली हुँ। और कमिश्नर लखनऊ डिवीज़न क्या उसके देव पैट्रन थे। देव 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 क्या था? पर्पस हमारा जो था हुँ, एनवायरमेंटल अवेयरनेस हुँ, और उसमें हमने ये रखा था कि जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं इंटरनेशनल रिप्यूट के इंडिया में, हुँ, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर के डायरेक्टर, इस तरह के लोगों को यहाँ बुला करके हुँ, स्टूडेंट्स के बीच में, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के बीच में लेक्चर कराना। उसके बाद उनसे डेमोंस्ट्रेशन लेना कि हाउ वी कैन गो टू द फील्ड टू इम्प्लीमेंट दीज आइडियाज हुँ, एंड thereafter after 3 months or 4 months we हुँ, can organize the exhibition of demonstrative material developed by the students। और हमारी सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हमने उनको सजेस्ट किया था, तो एक बोटेनिकल गार्डन हमने प्रपोज किया था रायबरेली में, हुँ, हुँ। जिसका कि शुभारंभ राजीव जी ने किया था। राजीव गांधी। जी, और इंदिरा जी को दिया था हमने जब मैं लंदन से 83 में लौटा था उसके बाद। हुँ, कि राय कॉन्टैक्ट ही निकालेंगे मेरे। हाँ, हाँ, उसके बाद हमने उस गार्डन को बना लिया। उसमें अच्छा। एक स्टेट लेवल कमेटी बनी। हुँ, फिर उसमें ये हुआ कि पांडे जी आप इसको एज़ ए कैटलिस्ट के रूप में काम करिए, हुँ, एक सोसाइटी बना लीजिए। हुँ, तो एक वेटलैंड भी थी, उसको हमने वाइल्ड लाइफ में उसको बर्ड सैंक्चुअरी डिक्लेयर कराया। अच्छा। इस तरह से हमने 15-20 साल उसमें काम किया। लेकिन अब पॉलिटिकल जो चीज़ों से जुड़ा हो जाता है संस्थान, तो हुँ, गवर्नमेंट बदलने पे उसको फिर दे थ्रो इन ओब्लिवियन। हुँ, हुँ, तो 56 हेक्टेयर के प्रोजेक्ट को 16 हेक्टेयर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा। लेकिन हमने उसमें इंदिरा गांधी की एक स्टैचू
लगवा लिया था, क्योंकि अच्छा। दैट वाज़ क्रिएटेड बिकॉज़ ऑफ हर इनिशिएटिव। हुँ। अगर उनका हाथ नहीं होता, हुँ, वो एमपी भी थी रायबरेली से पहले, हुँ, तो शायद वो बन ना पाता। हुँ। लेकिन उसी बीच में हमने एक यहाँ पे वेटलैंड था, हुँ। उस वेटलैंड पे हमने रिसर्च भी कराया, 3 पीएचडी भी उसमें हुए, उसमें से एक पीएचडी हमारे डीएम की वाइफ थी, अरे! उसकी वजह से एनकरेजमेंट हो गया। हुँ, फिर हमने 4-5 लोगों को कराया काम, हुँ, एवियन फाना को भी कल वो काउंट कराया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के हम लाइफ मेंबर भी बने। हुँ, उस समय लाइफ मेंबर बनने में 83-84 में ₹5000 का डोनेशन देना होता था, हुँ, वो भी हमने दिया हुँ, और उसके बाद वो काफ़ी पॉपुलराइज़ हो गया, काफ़ी कांसेप्ट अच्छा लगा, बना अच्छा, लेकिन अब क्या है, अब उसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा, प्रॉब्लम ये है। तो हुँ, नेचुरलिस्ट सोसाइटी इसीलिए उनका बनाओ और उसको चलाओ, लेकिन जब डीएम ने ही रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई अब हम आगे नहीं कर पाएँगे, तो हुँ। हमने भी रिज़ाइन कर दिया। फिर वो जो फंड आया था एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से, उसको सरेंडर हो गया, अच्छा। ये हुआ। फिर हमको एक आउटस्टैंडिंग यूथ पर्सन ऑफ इंडियन जस्टिस का अवार्ड मिला, जो उसमें हमको ₹11,000 मिले थे, हमने भी सोसाइटी में लगा दिया। अच्छा। इस तरह से हमने थोड़ा बहुत काम किया था उसमें, हुँ, लेकिन फिर हम अपना साइलेंटली अपना काम करने लगे। टीचिंग का और रिसर्च का जो है, हुँ, वहाँ पे हम जाते भी नहीं थे, हुँ, ये है। तो इस तरह से गवर्नमेंट के साथ अलाइन करने में इसका नुकसान भी हो गया कि डीएम चूँकि उसको एक्स ऑफिशियो प्रेज़िडेंट थे, हुँ, 4-5 डीएम हमारे दोस्त थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, हुँ, वो हमको पूरी मदद करते थे। तो हुँ, उसको एक लेवल तक हमने 20-25 साल तक चलाया। हुँ, लेकिन जब वो चले गए, तो बाद में ऐसे लोग आने लगे कि बस खाली उनसे मतलब था कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा है। हुँ। एकदम तो सही। हमारे हाँ, कल उनका कंप्यूटर ऑन हो जाता था कि अगर इसमें 1 करोड़ की ग्रांट आई तो हमको क्या मिलेगा? हुँ, तो हमने कहा अब आपको क्या मिलेगा? आपको नाम मिलेगा, फ़ेम मिलेगा, हुँ, आपके संबंध बनेंगे जो लाइफ़ लॉन्ग होंगे रायबरेली के लोगों से। हुँ। उस सब से क्या होता है? वो सबसे अब कुछ नहीं होता, पहले के समय में ऐसा था कि हैं, आज भी हमारे उन 15-20 आईएएस अफ़सरों से संबंध आज भी हैं। हालाँकि हुँ, दे आर ऑल रिटायर्ड सेक्रेटरीज़। हुँ, उसमें से एक बेचारे सबसे ईमानदार आदमी, हुँ, जिनके विषय में सीबीआई भी कहती है कि ही इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। हुँ, I have to find yet such an integrated person, हरीश गुप्ता साहब, उनके ऊपर कोल को स्कैम के ऊपर मुकदमा चल रहा है। अच्छा। ये है हालत सरकारों की। हाँ, ना उनके मतलब पास घर है, ना उनके पास अपना कोई वो है और एक्चुअली एक हाँ, किराए के मकान में वो नोएडा में रहते हैं। हुँ, लेकिन हर महीने में 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन हुँ, सीबीआई की कोर्ट में जाते हैं, हुँ। गाड़ी देखिए चला के खुद। हाँ, 77 साल की उम्र में गाड़ी चला के खुद जाते हैं दिल्ली में। हुँ, तो इस तरह से इसलिए हमने उस सब से विथड्रॉ कर लिया। बाय द वे अब इसमें हम जुड़ गए आपके उसमें। हुँ, तो अब इसमें इसीलिए अगर कोई भी संस्था को चलाना है, हुँ, तो उसमें कुछ एक फाउंडर मेंबर्स से हुँ, कुछ न कुछ ले करके हुँ, एक हैंडसम अमाउंट एक कहीं कमरे का ऑफ़िस बना करके हुँ, उसमें काम चलाया जा सकता है। बाद में फिर उससे धीरे-धीरे हुँ, और पॉपुलराइज़ करके। हुँ, लेकिन उसमें यंग लोगों की आवश्यकता है। हुँ, हम लोग तो ऐसे हैं कि जो जिसको आप कह लीजिए ना कि वो हुँ। अंतिम दौर में है, नहीं, नहीं प्रभु ऐसा नहीं। देखिए, आप जैसे लोगों की भी आवश्यकता है। आप जैसे लोगों की भी आवश्यकता है, ठीक है? इसलिए हमने कहा। अब बाय द वे वो ऋचा माताजी कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हुँ, लेकिन ऋचा जी मिल गई तो हम आपसे जुड़ गए। अगर हुँ, उन्हें मिलती थोड़े जुड़ पाते हम। हुँ, हुँ, इसीलिए हम उनको बहुत रिगार्ड करते हैं। हुँ। जब उनकी आवाज़ सुनते हैं तो हम एकदम अलर्ट हो जाते हैं। हरे उन कृष्ण। उनका उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस सोसाइटी में आपकी उसमें, हुँ, वो अनपैरेलल्ड है। हाँ, हाँ, वो तो है। हम जा चूँकि सारी बैकग्राउंड जानते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। हुँ, इनके पापा जी हमारे सन 65 के दोस्त हैं। सन 65 से हाँ, 66 से हुँ, हुँ, टिल नाउ।
अभी भी। उनको भी भक्ति में लगाइए प्रभु जी। अरे वो पक्के भक्त हैं। हुँ, वो उनको मैं यही कह सकता हूँ कि उनको जो है वो मिल गया है, नहीं, नहीं। रिनंसिएशन हो गया है। नहीं प्रभु जी, देखिए क्या है ना कोई भी किसी प्रकार की भक्ति कर रहा हो, परंतु अ, वो हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा पे आश्रित नहीं है, तो लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा, ठीक है? बाकी सब कुछ होगा, पर लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। तो अरे बस बहुत अच्छे आदमी हैं। आदमी अच्छे होने से देखिए आदमी अच्छे हैं तब तो कृष्णा तक पहुँचना चाहिए ना, तो लक्ष्य को कृष्णा कृष्णा उनके पास हैं, कोई सी बात नहीं है। नहीं, वो ठीक है, परंतु हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा पे आश्रित हैं क्या? आश्रित, डिपेंडेंट। बिल्कुल, बिल्कुल है। हुँ, तो अगर ये है तब तो ठीक है और नहीं है तब तो करने की बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये हमारे सजेशन थे, लेकिन आप चूँकि मैच्योर्ड आदमी हैं ज़्यादा इस एरिया में, हम तो अभी आपसे 10 महीने से जुड़े हैं, नहीं। लेकिन ये कि आप तो संस्थानों से जुड़े हुए हैं। हमने तो इस्कॉन का टेम्पल देखे ज़रूर है, ऋषिकेश का भी देखा है, बॉम्बे का भी देखा है और गुड़गाँव वाला भी देखा है, वृंदावन वाला भी देखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं प्रभु जी, अब कनेक्शन श्री राधा अब कृष्ण तो से आप ही हमारे मंदिर हो, आप ही हमारे राधा कृष्ण हो। हो गया मंदिर बन गया। चलिए और किन्हीं का कोई सजेशन है? प्रभु जी ने तो बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स दिए। कुछ पर्सनल बातें भी बताई पर एक्चुअली में देखिए पॉलिटिकल अगर कोई देखिए पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए देखिए ऐसा कुछ बुरा नहीं है। सपोज़ कीजिए जो भी पॉलिटिकल साइड है, हम उस साइड रह कर के काम करें तो बड़ा आसानी से काम हो जाएगा। ये तो है ही है। परंतु परंतु जब चीज़ें बदल रही होगी, तो आपको बदलना भी पड़ेगा। शुरू में तो वैसे रही है, परंतु बाद में बदलना भी पड़ेगा। देखिए, वो हिपोक्रेसी का एज है। भौतिक जगत हिपोक्रेसी का एज है। जब तक ठीक-ठाक चल रही है, इट्स ओके। जब चीज़ें एकदम विपरीत भागने लग जाएँ, आप भी बदल जाइए। तब जाकर के आप सस्टेन कर सकते हैं, अगर भौतिक दृष्टिकोण से बात करें तो। नहीं तो हाँ दूसरे लोग आएँगे, वो आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, तो डेफ़िनिटली आपकी बातें को रिजेक्ट करने लग जाएँगे। इट्स वेरी नेचुरल मतलब सीइंग पॉलिटिकली। उसके लिए क्या करें? ये भौतिक जगत ऐसे ही है प्रभु जी। अच्छा, सच्चा लक्ष्य को प्राप्त करना ये सब कुछ मैटर नहीं करता। पॉलिटिकल में लीनिएज कहाँ पे है? वापस से निष्ठा कहाँ पे है? वही मैटर करता है। उसके बाद आप क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मालूम है क्या? लोग क्या करेंगे, दूसरा कोई काम करवाएँगे, आपका काम को चोरी करके दूसरे से करवाएँगे और वो उनके पॉलिटिकल लीनिएज के अकॉर्डिंग होगा और वो उनको सक्सेसफुल बनाएगा। ठीक है, अक्सर ऐसा ही है। इट्स वेरी नॉर्मल, नेचुरल भौतिक जगत में ये सब चीज़ें ऐसी ही चलती हैं। तो इसीलिए अपने आप को सही अलाइन कर लें, तो फिर काम हो सकता है। नहीं तो पॉलिटिक्स वो कहते हैं ना, दो धारी तलवार हैं, इधर से भी कटेगी, उधर से भी कटेगी। बड़ा मुश्किल है। ओके, यस। किन्हीं और का कोई सजेशन, कोई बातें, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो? नहीं? नहीं? 2 मिनट कीर्तन सुन सकते हैं? ऋचा माता जी, 2 मिनट कीर्तन सुनने से पहले एंड नहीं करेंगे। बाय द वे, कल से मेरा ये नाम राधा कृष्णा सेवक जो लिखा हुआ रहता है, ये भी श्री राधा कृष्णा सेवा मंदिर ट्रस्ट करके आना चाहिए। यस, यस माता जी। माता जी शेयर कर